आज हम आपको भारत के एक ऐसे सूबे की सैर करवाएंगे जिसको मुल्क का मिलिट्री हब भी कहा जाता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अमीर तरीन किसान इसी जगह के हैं। इस जगह के कबड्डी के खिलाड़ी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। भारत की इस रियासत में सबसे ज्यादा जाट नस्ल के लोग आबाद हैं। जाट नस्ल के लोग हरियाणा में कैसे आबाद हुए, इस जगह के जाट पाकिस्तान में कैसे पहुंचे, पाकिस्तान के जट्टों का इनसे क्या ताल्लुक है, जाट नस्ल कैसे वजूद में आई, इस रियासत को पहलवानों की सरजमीन भी कहा जाता है। भारत को पहला गोल्ड मेडल जतवाने वाले नीरज चोपड़ा का ताल्लुक भी इसी जगह से है। हरियाणा भारत की इंतहाई खूबसूरत और अमीर तरीन रियासत है। मुल्क में भैंसों की सबसे ज्यादा तादाद भी इसी रियासत में है। हरियाणा को इंडिया का इनाज घर भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के हवाले से ये भारत में तीसरे नंबर पर शुमार होता है। बरसगीर की तारीख बदलने वाली पानीपत की 3 जंगें भी इसी जगह लड़ी गई। हरियाणा अपने बिजनेस और आईटी इंडस्ट्री की वजह से एक अलग मुकाम रखती है। भारत के 60% ट्रैक्टर, 50% गाड़ियां और 63% मोटरसाइकिल भी इसी जगह तैयार किए जाते हैं। हरियाणा को टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मुल्क में सबसे ज्यादा ओलंपिक्स मेडल भी हरियाणा ने जीते हैं। ये रियासत अपने लजीज और मजेदार खानों की वजह से मशहूर है। इसके अलावा हरियाणा ने कैसे तरक्की की, किस तरह हरियाणा भारत की अमीर तरीन रियासत बना, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। लिहाजा तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, हरियाणा शुमाली भारत में वाक़ एक रियासत है। हरियाणा की सरहदें शुमाल में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जनूब और मगरब में राजस्थान मौजूद है। मशरकी सरहद के साथ दरियाए जमुना बहता है। इस तरह हरियाणा के मशरक में उत्तर प्रदेश वाक़ है। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली के तीनों अतराह में हरियाणा की सरहदें मौजूद हैं। इंतजामी लिहाज से हरियाणा को 6 डिवीजन में तकसीम किया गया है। गढ़गांव डिवीजन, महेंद्रगढ़ डिवीजन, अंबाला डिवीजन, हिसारपुर डिवीजन, रोहतक डिवीजन, करनाल डिवीजन और फरीदाबाद डिवीजन, इन 6 डिवीजन के नाम हैं। इन 6 डिवीजन में 22 इजला, 154 शहर और 7356 गांव मौजूद हैं। 1966 से पहले हरियाणा सूबा पंजाब का हिस्सा था। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा को एक मुकम्मल और अलग रियासत का दर्जा मिला। चंडीगढ़ शहर को हरियाणा और पंजाब का मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाया गया क्योंकि चंडीगढ़ इन दोनों रियासतों के दरमियान में वाक़ है। हरियाणा के रकबे की बात करें तो ये रियासत 44,212 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैली हुई है। रकबे के लिहाज से हरियाणा भारत में 21वें नंबर पर शुमार होता है। हिसारपुर डिवीजन रकबे के लिहाज से हरियाणा का सबसे बड़ा डिवीजन है, जो कि 18,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। 2025 की आलमी रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा की कुल आबादी तकरीबन 3,13,17,000 अफराद पर मुश्तमिल है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, अंबाला, यमुनानगर, हिसारपुर, करनाल, बहवानी और सोनीपत हरियाणा रियासत के सबसे बड़े और मशहूर तरीन शहर हैं। फरीदाबाद हरियाणा में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला शहर है। दोस्तों, हरियाणा शहर सतह समंदर से 700 फीट की ऊंचाई पर वाक़ है, जबकि यहाँ का पस्त तरीन मुकाम 554 फीट पर मौजूद है। हरियाणा एक कम गुंजान आबाद शहर है। इस जगह किलोमीटर के अंदर तकरीबन 573 लोग आबाद हैं। हरियाणा की 34.88% आबादी शहरों, 65.12% आबादी देहातों में रहाइश पजीर है। दोस्तों, ये रियासत भारत की अमीर तरीन और तरक्की याफ्ता रियासतों में से एक है। 2025 में इस रियासत का टोटल GDP 170.3 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जबकि इकॉनमी का ग्रोथ रेट 17.3% है।
अपनी मुआइशत के लिहाज से हरियाणा भारत में 13वें नंबर पर शुमार होता है। हरियाणा हर साल 33 बिलियन डॉलर की अशिया पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। इस रियासत का टोटल सालाना खर्च 17 बिलियन डॉलर है। हरियाणा के लोग भारत में सबसे ज्यादा अमीर समझे जाते हैं। यहाँ के लोगों की एक साल की कुल औसतन आमदनी तकरीबन 5,100 अमेरिकी डॉलर है, जो भारतीय करेंसी में 4,60,000 रुपए के बराबर है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, ये आमदनी दिल्ली, मुंबई और बंगलोर शहर के लोगों से भी ज्यादा है। इंसानी तरक्की में हरियाणा 12वें नंबर पर शुमार होता है। हरियाणा अपनी ज़राई पैदावार के हवाले से भारत की मुआइशत में बहुत अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, हरियाणा भारत की सबसे बड़ी ज़राई रियासतों में से एक है। इसको सब्ज़ इनकलाब का दिल और मुल्क का अनाज घर भी कहा जाता है। हरियाणा की निस्फ से ज़ायद आबादी ज़राअत से वाबस्ता है। यहाँ लाखों एकड़ रकबे पर मुख्तलिफ फसलें काश्त की जाती हैं। हिसारपुर डिवीज़न को ज़राई लेबॉर्ट्री ऑफ हरियाणा जबकि करनाल को चावलों के शहर के नाम से जाना जाता है। भारत की 60% सरसों, 25% चावल, 22% गंदम, 9% कपास, 8% गन्ना इसी जगह से हासिल किया जाता है। जाट, राजपूत और गुज्जर नस्ल के लोग ज़राअत के माहिर हैं। दोस्तों, हरियाणा में गरीबी की शरह 9.6% है। हरियाणा के मजहब की बात की जाए तो यहाँ 86.61% आबादी हिंदू मजहब पर अमल करती है। इस्लाम हरियाणा का दूसरा बड़ा मजहब है। 7.3% मुसलमान, 4.91% सिख, 0.33% ईसाई लोग भी रहायश पजीर हैं। हिंदी यहाँ की कौमी और सरकारी जुबान है, लेकिन हरियाणवी हिंदी इस जगह सबसे ज्यादा बोली जाती है। 80% आबादी हरियाणवी जुबान बोलती है, 13% पंजाबी, 3.22% उर्दू। इसके अलावा बंगाली, नेपाली और इंग्लिश जुबान भी बोली और समझी जाती है। दोस्तों, हरियाणा को पहलवानों और चैंपियंस की सरजमीन भी कहा जाता है। दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों का ताल्लुक भी इसी जगह से रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स खेलों में भारत को पहला गोल्ड मेडल जितवाने वाले नीरज चोपड़ा का ताल्लुक भी हरियाणा से है। भारत के पास टोटल 10 गोल्ड और 10 सिल्वर ओलंपिक्स मेडल मौजूद हैं, जिनमें तकरीबन 11 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इसी वजह से खेलों के हवाले से भी ये भारत में पहले नंबर पर शुमार होता है। क्रिकेट, फुटबॉल, रेसलिंग हरियाणा के मकबूल तरीन और सबसे ज्यादा खेले जाने वाले खेल हैं। दोस्तों, हरियाणा पूरे भारत, ईरान और पाकिस्तान में अपने मशहूर तरीन कबड्डी खिलाड़ियों की वजह से भी जाना जाता है। हरियाणा को भारत में कबड्डी का गढ़ कहा जाता है। मनदीप सिंह, आनंद महिंद्रा, रोहित कुमार और राजेश नरवाल जैसे कबड्डी प्लेयर का ताल्लुक भी हरियाणा से है। भारत की मौजूदा इंटरनेशनल कबड्डी टीम के 50% प्लेयर का ताल्लुक भी हरियाणा से है। गुरुग्राम शहर भारत के सबसे बड़े आईटी और बिजनेस मराकज में से एक है। इस जगह सैकड़ों इंटरनेशनल आईटी अदारे मौजूद हैं। 1990 में इस जगह पहली आईटी इंडस्ट्रीज की बुनियाद रखी गई। गुरुग्राम और फरीदाबाद दिल्ली शहर के करीब वाक़े हैं, इसीलिए सरमायाकारों ने इस जगह को तरजीह दी। दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ITBM और TCS जैसी कंपनियों के हेड दफातर भी हरियाणा में कायम हैं। हरियाणा भारत का बिजनेस और इंडस्ट्रियल दिल भी समझा जाता है। हरियाणा की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की बुनियाद 1980 की दिहाई में रखी गई। हरियाणा में भारत की 50% कारें और 60% से ज़ायद ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल तैयार होते हैं। यहाँ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज मुल्क की इकॉनमी में अहम किरदार अदा करती है, जिसने लाखों लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है। दोस्तों, हरियाणा को भारत का मिलिट्री हब भी कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा के लोग सदियों से जंगों का सामना करते आ रहे हैं। इसीलिए भारत में सबसे मजबूत और बहादुर लोग भी इसी रियासत के हैं।
कदीम जमाने में महाभारत भी इसी जगह लड़ी गई। दोस्तों, भारत की किस्मत बदलने वाली पानीपत की 3 जंगें भी हरियाणा में लड़ी गई। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा की 9% आबादी भारतीय फौज में शामिल है। दोस्तों, इस जगह बेशुमार फौजी कैंप्स और इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री एजुकेशन इदारा भी कायम हो रहा है। हरियाणा के शहर फरीदाबाद में असला और फौजी गाड़ियां तैयार की जाती हैं। इसी वजह से हरियाणा को भारत का मिलिट्री हब भी कहा जाता है। हरियाणा में तालीम की शरह 75.4% है। इस जगह 53 के करीब प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटियां भी कायम हैं। दोस्तों, इस जगह ट्रांसपोर्ट का आला तरीन सिस्टम मौजूद है। ये भारत की उन चंद रियासतों में से एक है जहां सड़कों का जाल बहुत ज्यादा मजबूत और साफ सुथरा है। हरियाणा में सड़कों के जाल की कुल लंबाई 36,000 किलोमीटर है। आप लोगों को एक और दिलचस्प बात से आगाह कर दें, हरियाणा में रजिस्टर्ड गाड़ियों की कुल तादाद 1 करोड़ से भी ज्यादा है। हरियाणा में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कायम नहीं है, लेकिन दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हरियाणा से सिर्फ 136 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ के लोग बैनुल-अक़वामी हवाई सफर के लिए दिल्ली के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। हरियाणा रियासत अपनी मेहमान नवाजी और लजीज खानों की वजह से भी जानी जाती है। दाल चावल बाजरे की रोटी, मक्खन खिचड़ी, मूली और आलू वाले पराठे और सरसों का साग यहाँ के मशहूर और सबसे ज्यादा खाए जाने वाले खानों में से एक है। हरियाणा के लोग देसी खुराक बहुत शौक से खाते हैं। इनके अलावा यहाँ के लोग डेयरी मसनूआत का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा करते हैं। हरियाणा एक जदीद और तरक्की याफ्ता रियासत होने के साथ साथ एक बेहतरीन तारीखी और सियाहती मकाम भी है। इस जगह सैकड़ों खूबसूरत और कुदरती मकामात मौजूद हैं, जिनकी सैर करने के लिए लाखों लोग इस जगह आते हैं। दोस्तों, पंचकला हरियाणा का मशहूर तरीन मंदिर है जो हिंदू अकीदे में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। पूरी दुनिया से हिंदू मजहब के लोग इस मंदिर में इबादत करने के लिए आते हैं। पंजोर गार्डन मुगल तर्ज का खूबसूरत और एक इंतहाई दिलकश बाग है, जो कि शालीमार बाग से बहुत मुशाहबत रखता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम जिले में वाक़ है, जो दिल्ली शहर से 40 किलोमीटर दूर है। इस पार्क की बुनियाद 1971 में रखी गई। 1991 में सुल्तानपुर पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। मोरनी हिल्स एक इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है। ये हरियाणा का वाहिद पहाड़ी सिलसिला है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 4000 फीट है। ये जगह अपनी कुदरती खूबसूरती, चश्मों, झीलों और वाइल्ड लाइफ की वजह से मशहूर है। दमदमा झील यहाँ के मकबूल तरीन सियाहती मुकाम है। ये झील 1947 में अंग्रेज दौरे हुकूमत में बरसाती पानी को जमा करने के लिए बनाई गई। ये झील तकरीबन 3000 एकड़ रकबे पर फैली हुई है। नरनौल मंदिर गढ़ में मौजूद एक इंतहाई तारीखी शहर है जो अपने कदीम मकामात की वजह से जाना जाता है। शाह वली की दरगाह पूरन सिंह की छतरी कोरमा सराय इसी शहर में मौजूद है। पानीपत हरियाणा का मशहूर और तारीखी शहर है। पानीपत शहर भारत की तारीख में अहम किरदार रखता है। ये शहर दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर शुमाल में दरिया जमुना के करीब आबाद है। ये जगह अफगान, अंग्रेज, मरहट और मुगलों के दरमियान जंग का अहम मरकज रही। पानीपत सिर्फ अपनी तारीख की वजह से ही मशहूर नहीं, बल्कि ये शहर अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से भी जाना जाता है। पानीपत को टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा कंबल और कालीन इसी शहर में तैयार किए जाते हैं। हरियाणा में आबाद नस्ल ग्रोहों की बात करें तो जट नस्ल के लोग इस जगह सबसे ज्यादा आबाद हैं। हरियाणा की तकरीबन 28% आबादी जट बरादरी से ताल्लुक रखती है। 7.5% ब्राह्मण, 8% खत्री, 4.1% सिख जट, 3% गुज्जर, 5.3% राजपूत नस्ल के लोग भी आबाद हैं।
जबकि 2.1% कम्हार नस्ल के लोग भी आबाद हैं। जट हरियाणा की सबसे बड़ी और ताकतवर बरादरी है। जट नस्ल के लोग ज्यादातर किसान और जमींदार हैं। हरियाणा की सियासत, फौज और खेलों में जट नस्ल का अहम किरदार है। अगर जट कौम की तारीख की बात करें तो ये बहुत ही कदीम है। जट नस्ल के लोग आर्या कौम से निकले हैं, जो 5वीं सदी ईस्वी में बरे-सगीर पर हमला आवर हुए और हरियाणा के जरखेज इलाकों में आकर आबाद हो गए। जट कौम की भी कई इकसाम हैं, जिनमें मशहूर तरीन पनवार जट, चौहान जट, भट्टी जट, तोमर जट शामिल हैं। ये जट कौम की 4 अहम गोत हैं। जट किसान थे और जमींदारी इनकी बुनियादी पहचान बनी। इसीलिए आज भी हरियाणा को भारत का अनाज घर कहा जाता है। तो इसमें जट बरादरी का बड़ा हिस्सा है। ये कौम हमेशा से ही बहादुरी के लिए मशहूर है। मुगलिया दौर में जट बगावतें बहुत मशहूर रही हैं। दोस्तों, जट तकसीमे हिंद हुई तो 1947 में जट कौम करोड़ों की तादाद में पाकिस्तान आ गई। तकसीमे हिंद के बाद हरियाणा के जट पंजाब और सूबा सिंध में आकर आबाद हुए। पाकिस्तान में मौजूद जट लोग हरियाणा से ही हिजरत करके इस जगह आबाद हुए हैं।